हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब लिखे हुए बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, उस कुरुक्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में लगभग 5500 साल बाद भी महाभारत की निशानियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का विस्तार 48 कोस में था, जो आज के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, जींद और पानीपत तक के क्षेत्र को समेटे हुए है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी इसने समेट रखा है। यहाँ महाभारत के साक्ष्य कहीं धरती के नीचे दबे हुए हैं तो कहीं उत्खनन में उजागर हुए हैं। कुरुक्षेत्र के तीर्थों की देखरेख का जिम्मा कुरुक्षेत्र विकास निगम के नियंत्रण में है। वर्तमान में अंबाला दिल्ली राजमार्ग और रेल मार्ग पर स्थित कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला और तीर्थ स्थल है। इसका शहरी इलाका एक अन्य ऐतिहासिक स्थल थानेसर से मिला हुआ है। यही नहीं, इसी कुरुक्षेत्र में थानेसर से लगभग 6 किलोमीटर पर ज्योतिसर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र का इतिहास करीब 1500 ईस्वी पूर्व भारत में आर्यों के बसने से जुड़ा है और वह साथ ही पौराणिक महाकाव्य महाभारत की कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में ही मिलता है। यही नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो कुरुक्षेत्र के पास ही स्थित थानेसर 606 से 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। इस भव्य नगर को मुगल आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सन 1011 ईस्वी में उजाड़ दिया था। प्राचीन नगर के अवशेष आज भी थानेसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मिलने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्राह्मण काल में वैदिक संस्कृति का केंद्र था, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र के महंतों के अनुसार कुरुक्षेत्र के महत्व व पौराणिक कथाओं का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों तैत्तिरीय ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक सरस्वती ने कवश मुनि की रक्षा की थी। ऐतरेय ब्राह्मण में ही कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत के वन पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार कुरुक्षेत्र को सरस्वती नदी के तट पर होना बताया गया है। यदि नारद पुराण का अध्ययन करें तो कुरुक्षेत्र के लगभग 100 तीर्थों के नाम दिए हैं, जिसमें ब्रह्मसर तीर्थ प्रमुख है। नारद पुराण के अनुसार यहाँ पर राजा कुरु सन्यासी के रूप में निवास करते थे। कहा जाता है कि जो लोग कुरुक्षेत्र में आकर रहते हैं वे पाप मुक्त हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि संसार में कहीं भी पाप करो उसका निदान काशी में होता है। काशी में किए गए पाप हरिद्वार में हुए पाप कुरुक्षेत्र में निदान होता है। पर अगर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पाप हो तो इसका निदान शास्त्रों में नहीं है। साथ ही ये भी किंवदंती है कि कुरुक्षेत्र में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके पिंडदान के लिए हरिद्वार या पेहवा जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी धरती पर उसका तर्पण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ छोटे बड़े कुल 365 के करीब मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख धार्मिक स्थलों का वर्णन इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र के पौराणिक स्थलों में से मुख्य यहाँ का ब्रह्म सरोवर। यह सरोवर थानेसर में स्थित है। इसके महात्म का उल्लेख महाभारत और वामन पुराण में भी मिलता है। इस तीर्थ को ब्रह्मा जी से भी जोड़ा गया है। शास्त्रों के अनुसार यह वही सरोवर है जिसके पानी में खुद को बचाने के लिए दुर्योधन छिप गया था। सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर तपस्या कर सृष्टि की रचना इसी स्थान से शुरू की थी। सूर्य ग्रहण के दौरान लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। यहाँ दिसंबर में प्रतिवर्ष गीता जयंती मनाई जाती है, जिसमें देश विदेश लाखों लोग पहुँचते हैं।
ब्रह्म सरोवर परिसर परिक्रमा मार्ग पर कई पुरातन मंदिरों के साथ नवनिर्मित श्री तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान विष्णु जी का मंदिर का उद्घाटन पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में धार्मिक पर्यटन देने के लिए एक बड़ा बढ़ावा देने को किया गया है। अब उत्तर भारत के भगवान तिरुपति बालाजी के भक्त आंध्र प्रदेश में तिरुपति जाने के बजाय भगवान बालाजी से आशीर्वाद मांगने के लिए कुरुक्षेत्र आते हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्योतिसर। कहा जाता है कि इसी स्थान पर आज से करीब 4500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने एक वट वृक्ष के नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ मौजूद वट वृक्ष को महाभारत कालीन बताया जाता है। मान्यता है कि इसी बरगद के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को अपना विराट रूप दिखाया था। इसी पेड़ के नीचे एक चबूतरा है। कहा जाता है कि इसका निर्माण दरभंगा नरेश ने करवाया था। ज्योतिसर परिसर और आसपास कई दर्शनीय मंदिर स्थित हैं। ज्योतिसर से 2 किलोमीटर पहले नरकातारी गांव में स्थित बाणगंगा, जहां अर्जुन ने तीर मारकर धरती से गंगा की धारा निकाल सरसैया पर लेटे भीष्म पिताजी की प्यास बुझाई थी। कुरुक्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थलों में से एक सन्निहित सरोवर है। इस सरोवर के पास श्री कृष्ण संग्रहालय भी है। सन्निहित सरोवर के बारे में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध में मारे गए लोगों के मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ अमावस्या के दिन भारी भीड़ रहती है और लोग सरोवर में स्नान दान करते हैं। इसके साथ ही प्राचीन माँ काली कमली मंदिर भी स्थित है। गीता की स्थली होने के साथ कुरुक्षेत्र को एक और गौरव हासिल है। यहाँ सिखों के 10 में 8 गुरु आए और उनकी पातशाही से यहाँ गुरुद्वारे बनाए गए। अब इन गुरुओं की कुरुक्षेत्र भ्रमण की स्मृतियों को सहेजने के लिए संग्रहालय बनाने जा रहा है। धर्मनगरी में 5 और जिले में 18 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। इस पवित्र भूमि की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने सिख गुरुओं का संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र में झांसा रोड पर मां भद्रकाली शक्तिपीठ है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां माता पार्वती का जब अंग भंग हुआ था तो माता के दाहिने पांव का टखना यहीं गिरा था। कुल 52 शक्तिपीठों में हरियाणा में ये एकमात्र शक्तिपीठ है। मां भद्रकाली से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थानेसर में स्थित है थानेश्वर महादेव मंदिर, जहां के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों व श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर महादेव की पूजा की थी। इसी स्थान पर शनिदेव का मंदिर, बालाजी का मंदिर, सप्तकाल मंदिर व गुरुद्वारा भी स्थित है। मंदिर के पास ही कई छोटे मंदिर और कालेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, जिसके बारे में किंवदंती है कि जब रावण अपने पुष्पक विमान में जाता था तो इस स्थान पर उसका विमान रुक जाता था। फिर यहाँ महादेव का पूजन करने के बाद ही उसका विमान आगे जाता था। मंदिर प्रांगण में ही साईं बाबा का विशाल और भव्य मंदिर है। साथ ही खाटू नरेश का निर्माणाधीन मंदिर भी स्थित है। थानेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते में थानेसर के सम्राट हर्षवर्धन का मकबरा स्थित है, जहां हर्षवर्धन और उनके गुरु शेख चिल्ली की कब्र है। इसी कारण इसे शेख चिल्ली का मकबरा भी कहा जाता है। मकबरे के साथ ही हर्षवर्धन पार्क और हर्षवर्धन का विशाल टीला भी स्थित है। तो ये थी दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब जरूर करें। कुरुक्षेत्र में आज भी मौजूद है बहुत ही पुरानी और महाभारत काल की निशानियाँ। ये मैंने आपको सभी बता दी हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब लिखे हुए बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, उस कुरुक्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में लगभग 5500 साल बाद भी महाभारत की निशानियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का विस्तार 48 कोस में था, जो आज के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, जींद और पानीपत तक के क्षेत्र को समेटे हुए है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी इसने समेट रखा है। यहाँ महाभारत के साक्ष्य कहीं धरती के नीचे दबे हुए हैं तो कहीं उत्खनन में उजागर हुए हैं। कुरुक्षेत्र के तीर्थों की देखरेख का जिम्मा कुरुक्षेत्र विकास निगम के नियंत्रण में है। वर्तमान में अंबाला दिल्ली राजमार्ग और रेल मार्ग पर स्थित कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला और तीर्थ स्थल है। इसका शहरी इलाका एक अन्य ऐतिहासिक स्थल थानेसर से मिला हुआ है। यही नहीं, इसी कुरुक्षेत्र में थानेसर से लगभग 6 किलोमीटर पर ज्योतिसर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र का इतिहास करीब 1500 ईस्वी पूर्व भारत में आर्यों के बसने से जुड़ा है और वह साथ ही पौराणिक महाकाव्य महाभारत की कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में ही मिलता है। यही नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर नज़र डालें तो कुरुक्षेत्र के पास ही स्थित थानेसर 606 से 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। इस भव्य नगर को मुगल आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सन 1011 ईस्वी में उजाड़ दिया था। प्राचीन नगर के अवशेष आज भी थानेसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मिलने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्राह्मण काल में वैदिक संस्कृति का केंद्र था, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र के महंतों के अनुसार कुरुक्षेत्र के महत्व व पौराणिक कथाओं का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों तैत्तिरीय ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक सरस्वती ने कवश मुनि की रक्षा की थी। ऐतरेय ब्राह्मण में ही कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत के वन पर्व के 83वें अध्याय के अनुसार कुरुक्षेत्र को सरस्वती नदी के तट पर होना बताया गया है। यदि नारद पुराण का अध्ययन करें तो कुरुक्षेत्र के लगभग 100 तीर्थों के नाम दिए हैं, जिसमें ब्रह्मसर तीर्थ प्रमुख है। नारद पुराण के अनुसार यहाँ पर राजा कुरु सन्यासी के रूप में निवास करते थे। कहा जाता है कि जो लोग कुरुक्षेत्र में आकर रहते हैं वे पाप मुक्त हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि संसार में कहीं भी पाप करो, उसका निदान काशी में होता है। काशी में किए गए पाप हरिद्वार में हुए पाप कुरुक्षेत्र में निदान होता है। पर अगर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पाप हो तो इसका निदान शास्त्रों में नहीं है। साथ ही ये भी किंवदंती है कि कुरुक्षेत्र में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके पिंडदान के लिए हरिद्वार या पेहवा जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी धरती पर उसका तर्पण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ छोटे बड़े कुल 365 के करीब मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख धार्मिक स्थलों का वर्णन इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र के पौराणिक स्थलों में से मुख्य यहाँ का ब्रह्म सरोवर। यह सरोवर थानेसर में स्थित है। इसके महात्म का उल्लेख महाभारत और वामन पुराण में भी मिलता है। इस तीर्थ को ब्रह्मा जी से भी जोड़ा गया है। शास्त्रों के अनुसार यह वही सरोवर है जिसके पानी में खुद को बचाने के लिए दुर्योधन छिप गया था। सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर तपस्या कर सृष्टि की रचना इसी स्थान से शुरू की थी। सूर्य ग्रहण के दौरान लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। यहाँ दिसंबर में प्रतिवर्ष गीता जयंती मनाई जाती है, जिसमें देश विदेश लाखों लोग पहुँचते हैं।
ब्रह्म सरोवर परिसर परिक्रमा मार्ग पर कई पुरातन मंदिरों के साथ नवनिर्मित श्री तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु जी का मंदिर का उद्घाटन पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में धार्मिक पर्यटन देने के लिए एक बड़ा बढ़ावा देने को किया गया है। अब उत्तर भारत के भगवान तिरुपति बालाजी के भक्त आंध्र प्रदेश में तिरुपति जाने के बजाय भगवान बालाजी से आशीर्वाद मांगने के लिए कुरुक्षेत्र आते हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्योतिसर। कहा जाता है कि इसी स्थान पर आज से करीब 4500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने एक वट वृक्ष के नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ मौजूद वट वृक्ष को महाभारत कालीन बताया जाता है। मान्यता है कि इसी बरगद के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को अपना विराट रूप दिखाया था। इसी पेड़ के नीचे एक चबूतरा है। कहा जाता है कि इसका निर्माण दरभंगा नरेश ने करवाया था। ज्योतिसर परिसर और आसपास कई दर्शनीय मंदिर स्थित हैं। ज्योतिसर से 2 किलोमीटर पहले नरकातारी गांव में स्थित बाणगंगा, जहां अर्जुन ने तीर मारकर धरती से गंगा की धारा निकाल सरसैया पर लेटे भीष्म पिताजी की प्यास बुझाई थी। कुरुक्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थलों में से एक सन्निहित सरोवर है। इस सरोवर के पास श्री कृष्ण संग्रहालय भी है। सन्निहित सरोवर के बारे में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध में मारे गए लोगों की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान किया था। यहाँ अमावस्या के दिन भारी भीड़ रहती है और लोग सरोवर में स्नान दान करते हैं। इसके साथ ही प्राचीन माँ काली कमली मंदिर भी स्थित है। गीता की स्थली होने के साथ कुरुक्षेत्र को एक और गौरव हासिल है। यहाँ सिखों के 10 में 8 गुरु आए और उनकी पातशाही से यहाँ गुरुद्वारे बनाई गई। अब इन गुरुओं की कुरुक्षेत्र भ्रमण की स्मृतियों को सहेजने के लिए संग्रहालय बनाने जा रहा है। धर्मनगरी में 5 और जिले में 18 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। इस पवित्र भूमि की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने सिख गुरुओं का संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र में झांसा रोड पर माँ भद्रकाली शक्तिपीठ है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती का जब अंग भंग हुआ था तो माता के दाहिने पांव का टकना यहीं गिरा था। कुल 52 शक्तिपीठों में हरियाणा में ये एकमात्र शक्तिपीठ है। माँ भद्रकाली से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थानेसर में स्थित है थानेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों व श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर महादेव की पूजा की थी। इसी स्थान पर शनिदेव का मंदिर, बालाजी का मंदिर, सप्तकाल मंदिर व गुरुद्वारा भी स्थित है। मंदिर के पास ही कई छोटे मंदिर और कालेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, जिसके बारे में किंवदंती है कि जब रावण अपने पुष्पक विमान में जाता था तो इस स्थान पर उसका विमान रुक जाता था। फिर यहाँ महादेव का पूजन करने के बाद ही उसका विमान आगे जाता था। मंदिर प्रांगण में ही साईं बाबा का विशाल और भव्य मंदिर है। साथ ही खाटू नरेश का निर्माणाधीन मंदिर भी स्थित है। थानेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते में थानेसर के सम्राट हर्षवर्धन का मकबरा स्थित है, जहां हर्षवर्धन और उनके गुरु शेख चिल्ली की कब्र है। इसी कारण इसे शेख चिल्ली का मकबरा भी कहा जाता है। मकबरे के साथ ही हर्षवर्धन पार्क और हर्षवर्धन का विशाल टीला भी स्थित है। तो ये थी दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना तो भूलिएगा मत। सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुरुक्षेत्र में आज भी मौजूद है बहुत ही पुरानी और महाभारत काल की निशानियाँ। ये मैंने आपको सभी बता दी हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।